गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? जी हाँ, आपके पर्सन का अगला एक्शन आपके लिए क्या होगा, कोई क्लियरिटी नहीं है, काफी वक्त जा चुका है। तो आज रीडिंग से इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया लामा फेरा हीलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्ट हीलिंग थेरेपी है। पूरी दुनिया में आपको लामा फेरा तो मिल जाएगा, पर उसके साथ योग माया का मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये विद्या सिर्फ 5% लोगों के पास है। इस विद्या का इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ से किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, कोई भी रुकावट हो उसको हटा सकते हैं। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दिए गए लिंक मेरी वेबसाइट पे जाकर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर जाकर क्लियरिटी चेक कर सकते हैं, लोगों के रिव्यू चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपी से एक घड़ी जो आपकी किस्मत को बदल के रख देती है, क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है घड़ी समय शनि कर्म फल दाता। तो आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर से राइट पैटर्न को जान के, राइट वॉच को अप्लाई करके अपनी लाइफ में वो हासिल करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं, जिससे काफी आसानी होगी। एट द सेम टाइम आई एम एस्ट्रोलॉजर, PLR एंड सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर जो कि एक आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो कि आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। आइए रीडिंग शुरू करते हैं। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को लीजिए। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मेरी मदद करें। ओह, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। ओके 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 ओके। ओहो वाओ, द लवर्स का कार्ड आया है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द रीडिंग टू क्लेम कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन के लिए होने वाली है। तो कीप माइंड सेट पॉजिटिव। 3 कार्ड्स और गिर गए हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत जबरदस्त एनर्जी आई है। आइए देखते हैं क्या है। एक कार्ड और यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या चक्कर है भाई। चलिए, वाटर साइन है, स्ट्रॉन्ग निकल के आया है वाटर साइन, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, सॉरी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की रीडिंग ज्यादा आएगी निकल के। तो रीडिंग शुरू हुई है आपके 4 ऑफ कप से, यानी कि नंबर ऑफ 4, इट मीन्स राहु, ठीक है। आपके पर्सन ने जिस भी तरीके का झटका आपको दिया है, जिस भी तरीके, देखिए मेजर अरकाना के बहुत सारे 3 कार्ड आए हैं, 4 कार्ड आए हैं मेजर अरकाना, सॉरी 5 कार्ड इज अ मेजर अरकाना गाइस। 1 2 3 4 5, या एग्जैक्टली 5 कार्ड ऑफ द मेजर अरकाना, जिसको मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगी। फिलहाल एक सरसरी डालते हैं। तो आपके पर्सन ने जिस भी तरीके से आपको छोड़ा, और जिस भी अचानक से जो भी आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का दौर गिरा, वो अचानक हुआ एकदम से। ना आपको यकीन था, ना उनको यकीन था, ना आपका इरादा था, ना उनका इरादा था, लेकिन अचानक से एक गाज गिरी और आप सेपरेट हो गए। ये आपके पर्सन को भी ये चीज समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। उसके बाद अब ये काफी ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है इस चीज को लेके। इनका दिल देखिए कहीं पे भी नहीं लग रहा है। ये आपके प्यार के कप को जो ना एक्सेप्ट करके, जिसको बहुत हल्के में लेके जो दुख और तकलीफ लिया है ना, अब वो सामने से बिल्कुल खाली, कोई भी चीज उनके आसपास हो रही है उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, डे ड्रीमिंग आपकी तरफ बहुत ज्यादा है। आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते ही चाहते हैं, साथ में बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, बिल्कुल लकी चार्म है, क्योंकि यहाँ आगे 2 मेजर अरकाना के कार्ड लगातार है, द मजिशियन, द लवर्स। तो लवर्स जो कि आपके डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप को दिखा रहा है, द मजिशियन जो कि पावर को दिखाता है। होता ये है कि जब सोलमेट कनेक्शन होता है, और सोलमेट कनेक्शन में 2 लोग सेपरेट कनेक्शन में चले जाते हैं, तब जाके ये रियलाइज होता है कि भाई आप जो है एक दूसरे का हिस्सा थे। क्योंकि ये सेपरेशन जब यूनिवर्स डालती है ना, तो ये फेमिनाइन एनर्जी या जो भी इसमें मैस्कुलाइन एनर्जी है, वही बहुत डिस्ट्रॉयड होते हैं। उनको जल्दी अकल उनकी घास चढ़ने चली जाती है, जल्दी उन्हें समझ में नहीं आता। जब अच्छी चीजें पास में होती हैं तो उस चीज को गारंटेड ले लेते हैं, उस चीज को समझना नहीं चाहते, उस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं। जब आप उनके पास से हटते हो तब उन्हें समझ में आता है कि एग्जैक्ट उनकी लाइफ से क्या गया है। तो यही हो रहा है जब आप उनके पास नहीं है। ये जो सेपरेशन अचानक से आया, जो ना आपको समझ में आया ना उनको समझ में आया है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब उनको इस बात की रियलाइजेशन है।
अब उनको इस बात की समझ है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये क्या मुझसे खो गया है, तो जबरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं। मैजिशियन और लवर्स के कार्ड को मैं एक बार क्लियर करती चलूं क्यों आया है द मैजिशियन। सबसे पहले मैजिशियन देखेंगे, मेजर अरकाना का बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ओके, द मैजिशियन को क्लियर किया है 3 ऑफ कप यानी सेलिब्रेशन ने। एक आप है, दूसरा जैसा कि मैंने आपको पहले ही कार्ड में कहा कि अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, तो ये जो है ना आपके पास अब बैलेंस होके आएंगे। जिस तरीके की चीजें इनकी यहाँ पे निकल के आई हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने पहले तो आपकी कोई कदर की नहीं, अब जो कदर ये कर रहे हैं, जो चीज इनको समझ में आ रही है, इनको अपनी कमियां रियलाइज हो रही है कि किन कमियों पे किस तरीके का रिएक्शन किए, तो ये बैलेंस होके जब आएंगे ना तो पूरी नॉलेज के साथ आएंगे। और यहाँ पे यूनिवर्सल इन्वेशन है, यानी यूनिवर्स की तरफ से इस क्वेश्चन आया है और यूनिवर्स ही इसको सेलिब्रेट कराएगी। तो बिल्कुल सिलेंडर के फॉर्म में आ जाए, डिवाइन प्रोटेक्शन ले, डिवाइन एनर्जी ले, और बार बार मैं एक टेक्निक भी बताऊंगी कि कैसे आप खुद को बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, और दूसरा कार्ड क्लियरफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, यानी इनकी फेमिनाइन है। थैंक यू यूनिवर्स सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू यूनिवर्स, वेरी गुड एनर्जी। इनका जो फेमिनाइन, पहले ये बंदा या कैसा था ना, बंदा या बंदी, एनर्जी वाइज रीडिंग है, जेंडर वाइज नहीं है, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके रिलेशन में पहले जो थी वो सिर्फ लॉजिकल थी, उसका फेमिनाइन साइड बिल्कुल भी डैमेज था। अब इनकी फेमिनाइन साइड भी एक्टिव हो रही है, हालांकि लॉजिक अभी भी बहुत है, अभी ये पूरी तरीके से फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आए हैं, बट दे आर स्टार्टिंग टू गो टू फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, तो ये देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये एक तरीके से आपकी तरफ बहुत ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर अप्लाई द लॉजिक, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं तो ये था, मैं तो वो था, एक इस तरह की उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अभी भी इनको ये लगता है जैसे कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉल मैसेज उनका आए, तो उनका जवाब पता है क्या है कि योर एक्सपेक्टेशन इज वेरी हाई, आप कुछ ज्यादा सोच रही हो या फिर आप कुछ ज्यादा मांग रही हो, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि ये होता है ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये बंदा या बंदी, ये जो एनर्जी है, जो द मैजिशियन की एनर्जी, ये पहले एक टाइम पे ऐसी थी जिसका हर चीज पे कंट्रोल था। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और सारे चीजों पे इसका कंट्रोल था, सारी पावर, प्लैनेट, जो पंच महाभूत तत्व, इस पे इस पर अच्छा खासा कमांड था, ये काफी अच्छी पोजीशन में थे, मैनिफेस्टिंग की नॉलेज में थे, लेकिन इन्होंने अपनी ताकत का बड़ा गलत इस्तेमाल किया। और जब आपकी लाइफ है, और एक का एक पैटर्न बन चुका था हर किसी को, मतलब यूं चुटकियों में घुमाने का, क्योंकि मैजिशियन की पावर में ये थे। तो जब आप एज ए काउंटर पार्टनर इनकी लाइफ पे एंट्री की, तो इन्होंने इस चीज को बहुत हल्के में लिया, इन्हें ये समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, इन्हें इस चीज की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, इन्हें ये लगा कि यार है ये है, बस चलता है। इस चीज को इन्होंने सोचा और ये भूल गए कि जो काउंटर पार्टनर है, यानी कि आपकी एंट्री आपकी अपनी मर्जी से इनकी लाइफ में नहीं हुई थी, ये डिवाइन ने एंट्री आपकी कराई थी। और इस चीज को जैसे ही हल्का लिया, ये भूल गए कि अच्छा, इनको इशारा दिया जा रहा था एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का कि सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है, इसमें आप सोल कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई कीजिए, बट कर्मा इज ओन चॉइस। ठीक है, ईश्वर सब कुछ देता है, सुपर नेचुरल पावर सब कुछ देता है, लेकिन कर्म की आजादी भी इसके साथ वो आपको देते। जहां अवेयरनेस की बड़ी जरूरत थी, यहाँ पे इनको ये अपने पावर के मद में चूर हो गए थे, इनको अपनी पावर का इतना नशा हो गया था कि इनकी अवेयरनेस आपको लेके हल्के में हो गई, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ था हर किसी को डील करने का। वहां पे इनका जो पैटर्न था एकदम डाउन हुआ, और उसके बाद ये बिल्कुल ही, ये बंदा जो है आपको बहुत हल्के में ले गया। आगे है द लवर का कार्ड। ठीक है, लवर यानी अपनी ही सोल पार्टनर को, अपने ही काउंटर पार्टनर को जो हर्ट किया। अब इसको आप दोनों में एज डिफरेंसेस हो सकता है, आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, आपने इनको बहुत कुछ दिया, हालांकि आप जो है आपसे ये उम्र में बड़े हो सकते हैं, काफी एज डिफरेंसेस हो सकता है, या कुछ लोगों के मामले में काफी छोटे भी, दोनों एनर्जी आई है। कुछ लोग बहुत ज्यादा छोटे हैं जिसमें 7 से 8 साल का गैप है जो आपके पर्सन है, और कुछ लोगों के पर्सन 7 से 8 साल बड़े हैं, दोनों ही एनर्जी है यहाँ पे। दोनों ही सिचुएशन में फेमिनाइन एनर्जी ने बहुत सर्व किया है, यानी कि जो भी फेमिनाइन है उसने बहुत ज्यादा सर्व किया है। अब सवाल है जजमेंट का, ये पर्सन अब जस्टिफाई करना चाहते हैं आपकी वैल्यू, आपका तरीका, आपकी चीजें आपके हटने के बाद इन्हें समझाई जानी शुरू कर दी गई है डिवाइन की तरफ से, नॉट आपकी तरफ से। ये डिवाइन की तरफ से बड़े ढंग से इनको समझाया जा रहा है, चारों तरफ से कुछ न कुछ
नॉलेज आ रही, कहीं आपके नाम का लेटर रिफ्लेक्ट हो रहा, कहीं आपके मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कहीं आप उनको ड्रीम में दिखाई दे रही, कहीं वो डे ड्रीमिंग में तो 24/7 है, वो कहीं भी काम कर रहे हैं, आप उनके दिमाग में हो ही हो। तो ये चीज चल रहा है। अब बहुत थक चुके हैं, इनको भी ऐसा लग रहा है कि कितना भागू मैं। लाइफ पे एक भूचाल आया, क्योंकि जैसे ही सेपरेशन आया और आपकी वैल्यू इनको जब नहीं समझ में आई है, तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन इनके लाइफ में हुआ है और धड़ाधड़ कार्मिक बैगेजेस इनके हाई होने शुरू हुए हैं, इनका काफी पैटर्न ट्रिगर होना शुरू हुआ। जिनके लिए ये आपको छोड़ के गए हैं, उन्हीं लोगों ने इन्हें तकलीफ और कैटेगरी में खड़ा कर दिया है, जहां इनको समझ में नहीं आया, चारों रास्ते इनके बंद कर दिए गए हैं। बहुत बुरी हालत में ये गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफों में है, दर्द में है। लेकिन उसके साथ एक चीज ये भी है कि वो रिश्ते, वो नाते, वो शो कॉल्ड लाइफ, वो शो कॉल्ड लोग इनकी लाइफ से खत्म हो चुके। एक लिमिट क्रिएट इन्होंने कर दी है उन लोगों की तरफ, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, यानी वीनस आपको लेके ये काफी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, बिल्कुल एक्शन लेना चाह रहे हैं और काफी सोच विचार भी चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला। अगेन दिस इज द मेजर अरकाना, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, आपके कुल देवता, आपके कुल देवी, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिल रहा है। क्लेम दिस एनर्जी विद द पॉजिटिव माइंडसेट। अगर जरा भी नेगेटिविटी है तो इस एनर्जी को आप लाइक या सब्सक्राइब, लाइक शेयर मत करिएगा, बिकॉज हिट बैक कर जाएगी। आई मीन इट, ओके, लग जाएगी बहुत ढंग से। तो बिल्कुल इसको, जब पॉजिटिव माइंडसेट हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। नाइट ऑफ शॉर्ट्स यानी एक्शन, बहुत स्पीड इस बंदे की है आपकी तरफ बढ़ने की, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस बहुत ज्यादा है और इस चीज को खत्म तो करना चाह रहा है और उतनी तेजी से बढ़ना। इनमेच्योर डिसीजन अगेन इसको झटका लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज में बहुत जल्दीबाजी अच्छी बात नहीं होती और ये बेहद जल्दीबाजी में। पेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ही इज अ वेरी यंग, जैसा कि मैंने बोला, ये एनर्जी जो है बहुत आप लोगों के बलियों की एज डिफरेंस, जिनके पर्सन छोटे उनके लिए है। तो ये ईगोइस्टिक है, नॉलेजेबल है, एक अच्छा एटीट्यूड है, एक्शन लेने की सोच रहा है, एक्शन है नहीं। बॉटम ऑफ द डेक भी है, नाइट ऑफ बर्ड आना चाहता है, बट इसका ईगो, इसका एक पैटर्न जो इसकी लाइफ में रिपीटेड रहा है, वो चीज इसको रोक रही है। आइए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ क्यों आया, डेथ क्यों आया यूनिवर्स, डेथ की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, बता दें प्लीज। डेथ को क्लेरिफाई किया है द एम्प्रेस ने, ओके, यानी यहां पे ये पर्सन आपको छोड़ के आपसे इतना ज्यादा दुखी, मतलब मेजर अरकाना को क्लियर किया है। मेजर अरकाना ने डबल ट्रिपल जितने भी टाइम हो सकता है आप क्लेम करें। आप थी इनकी वीनस, आपकी वजह से इनकी लाइफ में जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी, इनको अंदर से जो कंप्लीटनेस हो रही थी, वो चीज खत्म हुई आपके दूर जाते ही, और ही इज बैक टू द डेथ एनर्जी। और इस बात का उनको रियलाइजेशन हुआ है, इस बात की उनको समझ आ रही है, उनको लग रहा है कि हाँ, मैंने अपने लकी चार्म से दूर हो गया हूं, मैं अपनी लकी फेमिनाइन से दूर हो गया, मैं उस फेमिनाइन से दूर हो गया हूं जो कि वास्तव में काफी नॉलेजेबल है, डिवाइन है, लविंग है, नर्चिंग है, केयरिंग है। जिस चीज की देखिए जैसे लवर का कार्ड है ट्विन फ्लेम में एज ए काउंटर पार्टनर, जो काउंटर पार्टनर है, जो फेमिनाइन है, उसके अलावा अपने मेल को, अपने काउंटर पार्टनर को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। यही वजह होती है कि ये मल्टीपल रिलेशन में चले जाते हैं, उस प्यार को, उस कंफर्ट जोन को, उस रिस्पेक्ट को, डेडिकेशन को ढूंढ रहे होते हैं हर औरत में, और वो होता है आपके पास, क्योंकि आप उनकी सोल का हिस्सा है। और यही वजह होती है कि उनकी रिलेशन बहुत जल्दी हर औरत में बनती है और तुरंत खत्म भी हो जाती है, क्योंकि वहां पे वो आपकी एनर्जी नहीं जाती। अपनी एनर्जी को सक करना सीखो। अपने जो लोग भी सेपरेशन में, वो अपनी एनर्जी मत दो। इसका एक टेक्निक है, जो लोग चाहते हैं ना कि इस टेक्निक को जानना, तो एक बड़ी एक मेडिटेशन है जिससे आप एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं। अगर चाहिए तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके उस मेडिटेशन को जरूर परचेज कर लीजिए
उसका जो प्राइस लिस्ट है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जब कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगी, बट वो जरूर अप्लाई करिए, वो टैकल करेंगे। अपने पर्सन की जब सारी एनर्जी आप खींच लेंगे तो उनके पास जो बचेगा वो सिर्फ डेविल एनर्जी होगी, और वो इतनी तकलीफ और इतने तड़प पे आ जाएंगे कि हर घड़ी हर पल आपकी याद, आपका तरीका, आपकी चीजें, आपकी वैल्यू और आपकी क्लियरिटी उन्हें समझ में आएगी। एंड ही विल बैक टू यू, डेफिनेटली ही विल बैक टू यू, क्योंकि वो नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आप उनकी सोलमेट हो और सिर्फ आपका ही राइट उनके ऊपर है। रीडिंग अगर पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे फॉलो करें, और आपके इतने प्यार के लिए, लाड के लिए, जिस तरीके से मेरे फॉलोअर्स बढ़े, आप सबके यकीन के लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच।